नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, किसी विशेष कूट भाषा में मास्टर को NBTUFS लिखा जाता है, इसी भाषा में इनफ को क्या लिखेंगे। दोस्तों आपका एसएससी जीडी में प्रश्न आपका पूछा गया है। दोस्तों हमसे पूछा है इन्होंने, इनफ को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें पता लगाना है इन्होंने मास्टर को NBTUFS कैसे लिखा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं MASTER। आपको इस प्रकार मास्टर लिख लेना, उसके जस्ट नीचे जो हमको दिया वो लिख लेना। क्या यहाँ पर लिखा है इन्होंने मास्टर को NBTUFS, इन्होंने मास्टर को जो लिखा। सबसे पहला दोस्तों इसमें आपका काम होगा, आप क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। दोस्तों आप क्या करेंगे, लेटर की नंबरिंग करेंगे। दोस्तों M आपका 13 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, S आपका 19 पे आता है, दोस्तों T आपका 20 पे आता है, E आपका 5 पे आता है, R दोस्तों आपका 18 पे आता है। अब देखेंगे N आपका दोस्तों 14 पे आता है, B दोस्तों आपका 2 पे आता है, T दोस्तों आपका 20 पे आता है, U दोस्तों आपका 21 पे आता है, और दोस्तों F आपका 6 पे आता है, S दोस्तों आपका 19 पे आता है। अब दोस्तों आप इसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न आपका अप्लाई हो रहा है। आप देखेंगे दोस्तों इसमें ध्यान से, तो दोस्तों 13 से 14 हुआ है, यानी दोस्तों कितना बड़ा, 1 बड़ा। 13 से 14 हुआ कितना बड़ा, 1 बड़ा। 1 से 2 हुआ दोस्तों कितना बड़ा, यहाँ पर भी 1 बड़ा। दोस्तों 1 से 2 हुआ कितना बड़ा, 1 बड़ा। दोस्तों 19 से 20 हुआ कितना बड़ा, दोस्तों यहाँ पर भी 1 बड़ा। दोस्तों 20 से 21 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों 1 बड़ा। 5 से 6 हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी 1 बड़ा। और दोस्तों 18 से 19 हुआ, यहाँ पर भी 1 बड़ा। यानी दोस्तों हमें इसमें पैटर्न पता चल गया। पैटर्न दोस्तों आपका क्या चल रहा है, +1 सब में बढ़ रहा है, +1 सब में बढ़ रहा है। अब दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर जो हमसे पूछा उसका उत्तर आसान तरीके से हम ले आएंगे। अब दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा है इसमें, इनफ। इनफ पूछा। आप देखिए इनफ में क्या करेंगे, जितने भी लेटर हैं उसमें क्या है, एक एक नंबर बढ़ा के हम अपना उत्तर ले आएंगे। हमसे दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पर, इनफ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनफ लिख लीजिए, ENOUGH। हमसे पूछा इनफ। अब दोस्तों ई आपका 5 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे आता है, यू दोस्तों आपका 21 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, एच आपका दोस्तों 8 पे आता है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें एक एक लेटर बढ़ा देंगे। दोस्तों 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। 6 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, 6 पे दोस्तों आता है आपका एफ। इसी प्रकार एन आपका 14 पे, 14 के बाद क्या आ जाएगा, 14 के बाद एक अक्षर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 15। 15 पे दोस्तों आपका आता है ओ। इसी प्रकार दोस्तों 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 पे दोस्तों आपका आता है पी। दोस्तों 21। 21 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 22। 22 पे दोस्तों आपका लेटर आता है बी। इसी प्रकार 7 में आप 1 जोड़ेंगे तो 7 में आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 पे दोस्तों आपका आता है एच। और 8 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9। 9 पे दोस्तों आपका आता है आई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकल के आ गया है FOPBHI। FOPBHI दोस्तों आपका कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि स्क्वायर को TSXEW के कहें तब ट्रायंगल होगा। दोस्तों हमसे पूछा है इन्होंने स्क्वायर, स्क्वायर को इन्होंने लिख के बता दिया कि TSXEW के लिखा गया है। तो हमसे पूछा है ट्रायंगल को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम होगा, आपको पैटर्न इसमें पता लगाना है कि कौन सा पैटर्न आपका अप्लाई हो रहा है। तो आप सबसे पहले स्क्वायर को आप इस प्रकार लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप TSXEW के। अब दोस्तों आपका इसमें काम क्या होगा, इसको आपको नंबरिंग करनी है, लेटर की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। एस दोस्तों आपका 19 पे होता है, क्यू दोस्तों आपका 17 पे होता है, यू दोस्तों आपका कितने पे 21 पे होता है, ए 1 पे होता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है, ई दोस्तों आपका यहाँ पर 5 पे होता है। अब दोस्तों टी आपका कितने पे होता है, 20 पे होता है, एस आपका 19 पे होता है, एक्स आपका दोस्तों 24 पे होता है, ई दोस्तों आपका 5 पे होता है, डब्ल्यू दोस्तों आपका कितने पे 23 पे होता है, और दोस्तों के आपका 11 पे होता है। अब दोस्तों देखना है आपको पैटर्न इसमें क्या आपका अप्लाई हो रहा है। अब दोस्तों आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न शो होता होगा। पैटर्न दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखेंगे 19 से दोस्तों 20 हुआ कितना बड़ा, 1 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे 1 बड़ा। दोस्तों 17 से 19 हुआ कितना बड़ा, दोस्तों 2 बड़ा। कितना बड़ा, 2 बड़ा। 21 से 24 हुआ कितना बड़ा, दोस्तों 3 हुआ। 1 से 5 हुआ कितना बड़ा, दोस्तों 4 बड़ा। 18 से 23 हुआ कितना बड़ा, 5 बड़ा। और दोस्तों 5 से 11 हुआ कितना बड़ा, दोस्तों 6 बड़ा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा जो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो रहा है +1 +2 +3 +4 +5 और +6, ये बार हमारा यहाँ पर पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अब दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर जो हमसे पूछा उसका उत्तर आसान तरीके से लेके आते हैं। चलिए देखिए हमसे क्या पूछा, यहाँ पर पूछा दोस्तों आपसे ट्रायंगल। क्या पूछा दोस्तों आपसे, ट्रायंगल पूछा। देखिए तो आप ट्रायंगल को इस प्रकार लिख लीजिए, TRIANGLE। दोस्तों आप लोगों से पूछा था ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर देनी। दोस्तों टी आपका कितने पे आता है, 20 पे आता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है, आई दोस्तों आपका 9 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है,
एन दोस्तों आपका 14 पे होता है, और दोस्तों जी आपका कितने पे 7 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है, और दोस्तों ई आपका 5 पे होता है। अब दोस्तों आपने इसकी नंबरिंग कर ली। अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले वाले में +1 करेंगे। पहले वाले जो आपने 20 में 1 ऐड किया कितना होगा 21। 21 पे दोस्तों आपका लेटर आता है यू। कौन सा आता है यू। अब दोस्तों आप 18 में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 18 में जो आपने 2 ऐड कर लिए तो दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, लेटर दोस्तों आपका आता है टी। इसी प्रकार दोस्तों आप 9 में दोस्तों अब आप क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। जब दोस्तों आपने 3 ऐड कर दिए 9 में तो कितना हो गया 12। 12 में दोस्तों आपका लेटर आता है एल। इसी प्रकार दोस्तों ए। अब दोस्तों आपने 1 ऐड कर लिया, 2 ऐड कर लिया, 3 ऐड कर लिया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। जब आपने 1 में 4 ऐड किए तो कितना हो गया 5। 5 पे दोस्तों आपका लेटर आता है ई। कौन सा लेटर आता है ई। अब दोस्तों जाएंगे आप ऑप्शन पे। ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन UTLE जिसमें दिया हुआ है। दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा UTLE पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में नहीं है, दूसरा हमारा नहीं हो सकता दोस्तों। UTLE तीसरे में भी, और दोस्तों UTLE चौथे में भी। यानी दोस्तों अभी हमें और आगे चेक करने की जरूरत है। अब देखेंगे एन, यहाँ पर दोस्तों हमने 4 ऐड कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे। जब आपने 14 में 5 ऐड करा तो आपका कितना हो गया 19। 19 पे दोस्तों आपका लेटर आ गया एस। इसी प्रकार दोस्तों ये कितने पे जी। जी दोस्तों आपका यहाँ पर कितने पे 7 पे। 7 में दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। 7 में जब आपने 6 ऐड करा तो आपका कितना हो गया 13। 13 अब दोस्तों आपका कौन सा लेटर आ गया एम। अब दोस्तों आपने 6 ऐड कर लिया, अब क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे दोस्तों 12। 12 में जब आपने 7 ऐड कर लिया तो आपके कितना होगा 19। 19 पे दोस्तों आपका लेटर आता है एस। इसी प्रकार दोस्तों आपने 7 ऐड कर लिया, अब क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे। यानी अब आपने 5 में 8 ऐड किया कितना होगा 13। 13 पे दोस्तों 5 में यहाँ पर लास्ट में क्या दोस्तों ई। 5 में दोस्तों जब आपने कितना 5 में जब आपने क्या 8 ऐड कर लिया तो आपका कितना हो गया 13। 13 दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है 13 पर दोस्तों आता है एम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है UTLE UTLE SM दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे यूटी। यहाँ पर देखिए 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर देखेंगे पहले आपने 1 ऐड किया, फिर आपने 2 ऐड किए, फिर आपने 3 ऐड किए, यहाँ पर फिर आपने 3 ऐड किए, यहाँ पर 4 ऐड किए, यहाँ पर दोस्तों आपने 5 ऐड कर दिए। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे। जब दोस्तों 7 में आपने 6 ऐड किया तो दोस्तों आपका कितना हो गया 13। 13 दोस्तों आपका आ गया एम। इसी प्रकार दोस्तों एल आपका 12 पे है। 12 यहाँ पर आपने कितने ऐड किए 7। 7 में आपने 6 ऐड किए, यहाँ पर क्या आपने 7 ऐड किए, यहाँ पर दोस्तों आपने 8 ऐड किए। 8 और 5 13। 13 दोस्तों आपको कौन सा लेटर आ गया। यहाँ पर देखेंगे अब आप अपना ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर देखेंगे आप SM। यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। UTLE SM यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। दोस्तों आप लोगों को बताना है प्रश्न जिन के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है 89, कॉमा कितना है दोस्तों यहाँ पर आपका 178 है। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका 356 है। इसमें दोस्तों आपका क्या है एक सीरीज आपको चलानी होती है। आपको क्या करना होता है दोस्तों, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करके स्क्वायर क्यूब करके आपको क्या है सीरीज पूरी आपको चलानी होती है कि क्या इसमें पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अगर दोस्तों 89 का डबल कर दो दोस्तों, 89 का अगर आपने डबल कर दिया, 89 का डबल कर दिया आपने गुणा अगर 89 की 2 से कर दी तो आपका हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 178। कितना हो जाएगा 178। अब दोस्तों क्या करा आपने 178 की गुणा भी आपने 2 से कर दी तो आपका कितना हो जाएगा 356। कितना हो जाएगा 356। इसी का दोस्तों अगर आपने 356 की 2 से आपने गुणा कर दी तो दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 712। अब दोस्तों हमने 2 से गुणा की तो हम यहाँ भी क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अगर दोस्तों आपने 712 की 2 में गुणा की तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 1400। 7 दूनी कितना होगा 14, 12 दूनी कितना होगा 24। यानी दोस्तों आपका कितना निकल के आ जाएगा 1424। 1424 यहाँ पर दोस्तों जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी सीरीज से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों ये भी हमारा सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे आप 67, उसके बाद क्या दोस्तों आपका 70, उसके बाद क्या दोस्तों आपका 76, 76 के बाद आपका 85 और यहाँ पर हमसे पूछा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप 67 से 70 हुआ दोस्तों कितना बड़ा, यहाँ पर 3 बड़ा। कितना बड़ा दोस्तों आपका 3 बड़ा। इसी प्रकार दोस्तों आप आगे देखेंगे 70 से दोस्तों आपका क्या हुआ 70 से क्या हुआ दोस्तों आपका 76 हुआ कितना बड़ा दोस्तों आपका यहाँ पर 6 बड़ा। कितना बड़ा 6 बड़ा। इसी प्रकार आगे देखेंगे दोस्तों 3 बड़ा 6 बड़ा। अब दोस्तों 76 में कितना जोड़े कि 85 हुआ कितना, तो हमने यहाँ पर 9 जोड़ा तो हमारा 85 होगा। दोस्तों आपको पैटर्न यहाँ पर शो होता होगा। पैटर्न क्या दोस्तों 3 जोड़ा 6 जोड़ा 9 जोड़ा। अब दोस्तों हम आगे क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे क्योंकि दोस्तों 3 का मल्टीपल चल रहा है। देखिए दोस्तों 3 6 9 12। अब हमने क्या जोड़ दिया 12 12 जोड़। जब आप 85 में 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 85 10 95 और 2 कितना हो गया 97। आपका कितना हो गया 97। 97 दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों आपका 97। कौन सा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी प्रश्न आपकी ऐसा परीक्षा में पूछा जाएगा तो गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। दोस्तों ये हमारा क्या है, एक हमें आकृति दी हुई रहती है, इसमें आपको बताना होता है कि कौन से ऑप्शन में जो प्रश्न आकृति दी हुई है, यानी दोस्तों आकृति हमारी यहाँ पर क्या दी हुई है, एन। एन दोस्तों आपको देखना है कौन सी आकृति में। दोस्तों यहाँ पर आप पहली आकृति में देखेंगे तो पहली आकृति में तो एन आपको कहीं से कहीं तक इस प्रकार नहीं दिखता होगा, यानी पहली आकृति हमारी नहीं हो सकती। आप देखेंगे तीसरी आकृति में दोस्तों आपको पहले ऐसा देखना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आपको अगर एन पूरा कोई आकृति मिल गया तो आपका वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों बड़े ही आसान इस प्रकार के सवाल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे, सी में देखेंगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका एन कैसे बनना चाहिए, ऐसे करके बनना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपका एन नहीं बनना है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, डी में दोस्तों वैसे ही नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर बी में आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आप ये लास्ट वाली लाइन लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको देखना है कि कौन सी आकृति सन्निहित है इसके अंदर। या अगर आप दोस्तों ऐसे अगर लास्ट वाली देखेंगे तो आप इसमें भी ढूंढ लेंगे। अगर आप दोस्तों लास्ट वाली ऐसे देखेंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाली से तो आप इसमें भी ऐसे कर ढूंढ सकते हैं। आप इस प्रकार यहाँ पर आप ऐसे करके लास्ट वाली से ढूंढ सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें लास्ट वाली आकृति से नहीं देखना, क्योंकि दोस्तों जो इसके अंदर देखना कि इसके अंदर कौन सी आकृति सन्निहित। आप दोस्तों देखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप एक लाइन आपकी ये गई, एक लाइन आपकी ये गई, और देखेंगे आप एक लाइन आपकी ये आई और एक लाइन आपकी ये आई। यानी दोस्तों हमें प्रश्न आकृति, हमें क्या जो हमसे प्रश्न आकृति पूछा था वो हमें ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ यहाँ पर शो हो रही है। आप देखिए यहाँ पर दोबारा देखिए, आप यहाँ पर देखिए कैसे करके हमें शो हो रही है, बिल्कुल साफ साफ आकृति शो होगी। यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन ये आपकी आई और ये आपकी आई और ये, यानी दोस्तों आपका एन यहाँ पर साफ साफ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। दोस्तों ज्यादा इन प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ आकृति देखनी होती है कि कौन से ऑप्शन में हमारी प्रश्न आकृति छिपी हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। दोस्तों इसमें क्या है, आप लोगों को विषम को पहचानना है। विषम बोले तो दोस्तों सबसे अलग इसमें उसको पहचानना है। अब दोस्तों आपको कैसे आप पहचानेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इन ऑप्शन को लिख लीजिए। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सी एफ जी, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, पी आर टी, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, बी एक्स जेड, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, एच जे एल। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर देंगे। दोस्तों नंबरिंग कर देंगे, सी दोस्तों आपका 3 पे होता है, जे आपका 6 पे होता है, जे दोस्तों आपका 7 पे होता है। अब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 16 पे होता है, जे दोस्तों आपका 18 पे होता है, जे दोस्तों आपका कितने पे, 20 पे होता है। इसके बाद दोस्तों बी आपका कितने पे होता है, 22 पे होता है, जे आपका 24 पे होता है, जे आपका जेड आपका कितने पे होता है, 26 पे होता है। इसी प्रकार दोस्तों एच आपका कितने पे, 8 पे होता है, जे दोस्तों आपका 10 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है। यानी दोस्तों आप ध्यान से इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे 16 18 20 2 2 बढ़ रहा है, 22 24 26 2 2 बढ़ रहा है, 8 10 12 2 2 बढ़ रहा है। अब आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, देखिए 3 6 7, तो दोस्तों ये वाला हमारा क्या है, अलग लग रहा है, विषम है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको करना होता है, आपको विषम पहचानना होता है। यानी दोस्तों आपको 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लागू होगा, एक ऑप्शन में वो पैटर्न लागू नहीं होगा, तो जो जिसमें वो पैटर्न लागू नहीं होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी परीक्षा में आपके पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, 20 छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान 13वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। दोस्तों ये क्या है, हमारा रैंकिंग टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको क्या है, इसमें दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रख लेना है। दोस्तों फार्मूला आपका होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जी दोस्तों आपका फार्मूला होता है, अगर दोस्तों एक पर्सन की स्थिति अगर हमें एक पर्सन की स्थिति राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दी हुई है तो हम आसान तरीके से बता देंगे कि उसकी उस पंक्ति में कितने लोग हैं या कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 20 छात्रों की कक्षा में, यानी दोस्तों हमें टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, और पूछा है मोहन का स्थान कक्षा में, मोहन का स्थान 13वां है, कितना 13वां है, नीचे से मोहन का स्थान 13वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, यानी दोस्तों ऊपर से उसका स्थान कितना है, 13वां, हमसे क्या पूछा नीचे। तो दोस्तों इसको आप एक फार्मूला और भी लिखते हैं, टी इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम। टॉप प्लस बॉटम भी आपका ये वाला भी फार्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल, यहाँ पर निकालेंगे हम टोटल से, तो हमें कितना किसका निकालना है, नीचे से निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, बॉटम का फार्मूला लगाएंगे, बॉटम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या -1। हमने दोस्तों इस टी का फार्मूला, आप इसको क्या करिए, इसको आप स्मॉल टी यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपने क्या करा, इसको स्मॉल टी आपने लिख लीजिए, यहाँ पर भी आपने स्मॉल टी लिख लिया। और दोस्तों आपका सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, बॉटम निकालना है। यानी दोस्तों आपसे पूछा नीचे से स्थान उसका क्या होगा, तो आपको बॉटम निकालना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखना है, या आपका यहाँ पर देखिए डब्ल्यू तो यही रहेगा, आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर देखिए W तो आपका वही रहेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कैपिटल T है, यहाँ पर आपका ये वाला कैपिटल T है। जब आपका T इधर उठ के आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा स्मॉल t, और दोस्तों आपका 1 इधर आ जाएगा तो किसका, प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों आपका सूत्र निकल के आ गया, तो आप आसान तरीके से निकालिए। टोटल दोस्तों आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, माइनस दोस्तों उसका स्थान हमें टॉप से कितना दिया हुआ है 13, तो आप यहाँ पर 13 लिख लीजिए, प्लस आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे 20 में आपने 1 ऐड किया, कितना हो गया दोस्तों आपका 21, 21 में से दोस्तों जब आपने 13 ऐड कम कर दिए, यहाँ पर देखेंगे जब आपने क्या करा 20 में आपने 1 ऐड कर लिया, 20 में आपने 1 ऐड कर लिया 21, 21 में से जब आपने 13 कम कर दिए तो दोस्तों आपके कितने बचे, कितने 13 7 20 होता है, यानी दोस्तों आपका कितने बचे 8, कितने बचे आप यहाँ पर देखेंगे आप 20 और 1 21, यहाँ पर देखेंगे 21, कितने हो गए 21, 21 में से आपको दोस्तों 13 कम करना है, कितने कम करना है 13 कम करना है। इधर से आपने डायली कितने होगा 11, 11 में से आपने 3 कम कर दिए, कितने बचे 8, 1 में से 11 0, यानी दोस्तों आपको कितने बचे 8। आज दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी दोस्तों उसका जो नीचे से स्थान होगा वो कितना होगा 8वां होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी रैंकिंग टेस्ट से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ये वाला सूत्र अप्लाई करके आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आ सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, अगर आपको लेफ्ट नहीं दिया है, लेफ्ट नहीं दिया टोटल और राइट दिया तब भी आप निकाल सकते हैं, अगर इसमें आपको लेफ्ट और राइट दिया टोटल पूछा तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ कॉमा डी और जी के बीच में बैठा है, बी एच ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाएं और तीसरे स्थान पर, जी के एक कोने पर बैठा है, एच सी के बाएं और तीसरा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है। दोस्तों ये क्या है, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या है, आपको इसमें यहाँ पर देखिए आपको कौन सा, यहाँ पर देखिए आपका कौन सा 8वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले दोस्तों इसमें करना होता है, एक आपको क्या पंक्ति सबसे पहले बना लेनी, आपको एक पंक्ति में बैठाना और दोस्तों उत्तर की ओर सबका मुंह कर देना है। दोस्तों इस प्रकार आपको यहाँ पर सबका मुंह कर देना है। कितने दोस्तों बैठाने आपको 8 बैठाने, तो कितने हो गए 2 3 4 5 6 7। दोस्तों आपको क्या 8% यहाँ पर आपको इस प्रकार से दोस्तों बैठा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों जो जो प्रश्न में कहा गया है उस तरीके से प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। दोस्तों हमसे सबसे पहले कहा गया है कि दोस्तों एफ जो है, एफ वो जी और एच के बीच में बैठा है। दोस्तों एफ क्या है, एफ को अब आप क्या करिए कहीं पर बैठा लीजिए, एफ क्या है जी और एच के बीच में बैठा है, जी किसी कोने पर बैठा है, यानी दोस्तों आप क्या करेंगे एफ को क्या करेंगे आप एफ यहाँ पर बैठा लीजिए। एफ क्या है, एफ को आपने यहाँ पर बैठा लिया, एफ डी और जी के बीच में बैठा है, डी और जी के बीच में बैठा है एफ आपका। उसके बाद पढ़ेंगे बी एच और ए के बीच में बैठा है, बी दोस्तों है बी एच और ए के बीच में बैठा है। अभी आप ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। ई जी के बाएं और तीसरे स्थान पे है। दोस्तों ई क्या है, ई जी के बाएं और तीसरे स्थान पे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, ई दोस्तों आपका जी, दोस्तों जी क्या है, ई जी के बाएं और तीसरे स्थान पे, जी के बाएं और जी का दोस्तों बायां इधर ही तो होगा, तो आप क्या करेंगे बायां तीसरे स्थान पे 1 2, दूसरा जो होगा तीसरे स्थान पे दोस्तों आप क्या बैठा देंगे, यहाँ पर आप ई बैठा देंगे। ये दोस्तों आपका तीसरे स्थान पर आ गया। अब दोस्तों क्या है, जी किसी कोने पर बैठा है, यहाँ पर हमने कोने पर बैठा दिया। अभी दोस्तों ये हमारा चेंज भी हो सकता है, क्या पता दोस्तों जी इधर वाले कोने बैठा हो, लेकिन दोस्तों अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे अगर हमारा उत्तर आ सकता है तो ऐसे ही सही है। आगे पढ़ेंगे आप, आगे पढ़ेंगे बी जो है, बी वो एच और ए के बीच में बैठा है। यहाँ पर से दोस्तों आपकी कोई लाइन नहीं मिली, बी जो है बी वो एच और ए के बीच में बैठा है, एच सी के बाएं और तीसरा है, एच सी के बाएं और तीसरा। हमसे पूछा ए और ई के बीच में कौन बैठा है। अब दोस्तों आप यहाँ से अपनी एक लाइन पकड़ेंगे, बी एच और ए के बीच में बैठा है। दोस्तों बी क्या है, बी दोस्तों क्या है, बी एच और ए के बीच में बैठा है, दोस्तों एच और ए के बीच में बैठा है। आगे पढ़ेंगे यहाँ से, एच सी के बाएं और तीसरा है, एच जो है एच वो सी के बाएं और तीसरा है, यानी दोस्तों अभी यहाँ पर एच सी के बाएं और तीसरा है, यानी दोस्तों अभी यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा। अब क्या कैसा बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पर आप यहाँ से पढ़ेंगे प्रश्न को, बी जो है बी वो एच और ए के बीच में बैठा है। दोस्तों अब आप बी को यहाँ पर बैठा लीजिए, एच और ए आप यहाँ पर कर दीजिए। अब दोस्तों आगे प्रश्न को पढ़िए, एच सी के बाएं और तीसरा। अब दोस्तों क्या करेंगे, आप सी को यहाँ पर बनाएंगे, तो दोस्तों सी के बाएं और एच तीसरा हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी दोस्तों हमारा यहाँ पर पूरी तरह का तरीके से प्रश्न बन चुका है। अब दोस्तों हमसे जो पूछा उसका उत्तर आसान तरीके से दे देते हैं। हमसे पूछा दोस्तों ए और ई के बीच में कौन बैठा, तो दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ए आपका ए है और दोस्तों ई आपका जी है। ए और ई के बीच पूछा तो कौन सा बैठा, दोस्तों आपका सी बैठा है, सी बैठा है ए और ई के बीच में। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल एकदम से सही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से इस प्रकार का फिगर बना के अपना उत्तर ले आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, उस प्रतीक का चयन करें जो एस के विपरीत होगा। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित।
और दोस्तों बता दें आपको पासा से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपकी हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपसे विपरीत पूछे तो आप क्या करेंगे, जब भी दोस्तों आपको दो पासे दिए हों उसमें आपसे विपरीत पूछे तो आप देखेंगे कौन सी सतह कॉमन है। तो दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे एक सतह कॉमन हो या दो सतह कॉमन हो, तो अगर दो सतह कॉमन होगा तो आपका और अच्छे से प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी जेड है, इसमें भी वाई है। दोस्तों दो सतह हमारी यहाँ पर कॉमन मिल गई, तो जो बच्चे आपस में वही एक दूसरे के विपरीत होती है। दोस्तों जे आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दोस्तों हमसे पूछा था डॉलर का विपरीत क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार का एस हो जाएगा, एंड वाला एस यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसमें अभी आपको क्या बताया था, जब भी दोस्तों आपकी कोई दो सतह कॉमन हो तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। यानी दोस्तों हमारा डॉलर और जो एस बच गया तो जो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पासा से संबंधित जब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। इसमें दोस्तों आपको क्या है, श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा कीजिए। पी इसमें दोस्तों क्या है, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको काम होता है, आपको क्या करना है, लेटर की नंबरिंग करना है। मतलब आपको लेटर गिनना है कितने इसमें नंबर है, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों आपको इसमें टोटल लेटर कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए। अब दोस्तों आप इसमें क्या काम करेंगे, 12 आप क्या करेंगे, देखेंगे 12 के टुकड़े कैसे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों एक तो क्या हो सकता है, 3 3 के 4 हो सकते हैं, 3 चौक 12 हो सकते हैं। और क्या हो सकता है दोस्तों, 4 3 12 हो सकते हैं, एक 4 का हो सकता है, एक 3 का हो सकता है, या 3 3 के 4 हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर बना के देखेंगे। अगर दोस्तों हमने 3 3 के यहाँ पर बना लिए तो दोस्तों यहाँ से जो 8 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर 3 से तो बनेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 से बनाएंगे। 4 4 के दोस्तों हमारे कितने बन जाएंगे, यहाँ पर आपके 3 बन जाएंगे। तो दोस्तों आप 4 4 से बना के देखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 4 4 से दोस्तों आपके यहाँ पर बनना है। दोस्तों क्या करेंगे, आप 4 4 के बना ले। आपने क्या करा, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, पी है आपका, क्यू है, उसके बाद दोस्तों आपका गैप है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, आर है, उसके बाद फिर आपका गैप है, फिर दोस्तों आपके बाद क्या है, क्यू है, फिर आपका गैप है, फिर आपका आर है, फिर दोस्तों आपका गैप है, और दोस्तों क्या है, क्यू डबल आर आर है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान से एक पैटर्न देखा। हमने दोस्तों सबसे पहले इनकी नंबरिंग की, कितने दोस्तों 12। तो हमने दोस्तों क्या करा, 4 4 के इसको टुकड़े में बांटने की कोशिश करी, कितने कितने 4 4 के। अब दोस्तों यहाँ से इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए 2 लेटर तो जो होगा, 2 जो होगा, 4 4 आपने यहाँ से बांट दिए। इस प्रकार इसको भी दोस्तों क्या कर दिया, 4 लेटरों में बांट दिया, इसको भी दोस्तों क्या 4 लेटरों में बांट दिया। अब देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है दोस्तों, पी और क्यू। यहाँ पर क्या है, पी और क्यू से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखेंगे पी और क्यू से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखेंगे क्यू के बाद क्या है दोस्तों, डबल आर है। लास्ट में देखेंगे क्यू के बाद डबल आर है। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी एक आर लगा के अभी देख ले रहे हैं। आर हमने यहाँ पर लगा के देख लिया। अभी देख रहे हैं हमारा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर डबल आर लगा के देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पर आपका 4 यहाँ पर खत्म होगा। अब देखेंगे पहले यहाँ से कौन सा स्टार्ट हुआ था, पी से स्टार्ट हुआ था, तो हम यहाँ पर भी पी लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर भी पी क्यू हो गया, यहाँ पर दोस्तों डबल आर हो गया, यहाँ पर दोस्तों क्या क्यू, तो हम यहाँ पर पी लिख देंगे। तो दोस्तों हमने कितने लेटर कैसे कर, अब देखिए हमारा क्या पैटर्न बन गया, पी क्यू डबल आर, पी क्यू डबल आर, पी क्यू डबल आर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही एकदम पैटर्न यहाँ पर लागू हो गया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने कौन सा लेटर लिखा, आर, वहां पर गैप की जगह क्या लिखा, आर। उसके बाद कौन सा लेटर आपने लिखा, पी। उसके बाद आपने लिखा आर। उसके बाद दोस्तों आपने लिखा पी। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, आर पी आर पी, आर पी आर पी, आर पी आर पी। दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी में दोस्तों दिया हुआ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी आपका प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, विषम का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें क्या है, आपको ऑड नंबर चुनना है, यानी विषम का, आपको विषम का पता लगाना है। विषम आपको पता लगाना है कि इसमें से विषम क्या चीज। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें विषम क्या चीज दोस्तों, आयतन है, बल है, शक्ति है। लेकिन दोस्तों क्या है, वोल्ट, वोल्ट क्या है दोस्तों, इसमें विषम हो जाएगा। विषम दोस्तों आपको पता लगाना है, दोस्तों क्या है, जे अलग हो जाएगा, आयतन और बल और जो शक्ति जी क्या है एक सेम है, और जी वोल्ट क्या हो जाएगा, इसमें विषम हो जाएगा। दोस्तों इसमें विषम का ही आपको पता लगाना होता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे अलग है। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दोस्तों क्या है, आपको थोड़ी साइंस आनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको साइंस नहीं आती तो दोस्तों आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों आपको श्रृंखला दी हुई, आपको क्या करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। दोस्तों आपको क्या क्या दिया हुआ, देखिए 5 6 7 8 10 11 14। आपसे पूछा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 19। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान से देखेंगे आपका पैटर्न क्या यहाँ पर लागू हो रहा है। अब दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों 5 से 6 हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 से 6 हुआ है, कितना बड़ा दोस्तों आपका 1 बड़ा, कितना बड़ा 1 बड़ा। अब दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे 6 से 7 हुआ, कितना बड़ा दोस्तों आपका 1 बड़ा। 7 से 8 हुआ दोस्तों, कितना बड़ा आपका 1 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8 से 10 हुआ, यहाँ पर देखेंगे 8 से 10 हुआ, कितना बड़ा दोस्तों आपका 2 बड़ा। इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे 10 से 11 हुआ, कितना बड़ा दोस्तों 1 बड़ा। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 11 से 14 हुआ, कितना बड़ा दोस्तों आपका 3 बड़ा।
दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम बढ़े से यहाँ पर देखिए 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर हमने कितने बढ़ाए, 3 बढ़ा दिए। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे, एक ही बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीचे नीचे क्या कर रहा है, एक ही एक बढ़ रहा है। तो दोस्तों 14 में जब आप एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15, 15 जो कि दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। अब दोस्तों आप आगे भी चेक करेंगे कि हमारा यही पैटर्न लागू हो रहा है या नहीं। अब दोस्तों हमने 15 से यहाँ तक आ तो कितने बढ़ा दिए दोस्तों, हमने 4 बढ़ा दिया। दोस्तों हमारा पैटर्न यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही लागू हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 15 आ गया। 15 दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जब भी सीरीज से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें बताना है आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। दोस्तों इस प्रश्न को करने के कई मेथड होते हैं, इसमें आपको पता लगाना होता है। दोस्तों इसमें क्या है, आप जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर क्यूब घन कुछ भी आप दोस्तों करके आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, पैटर्न। अगर दोस्तों में यहाँ पर इसमें देखिए हमारा क्या पैटर्न लागू हो रहा है। इसमें दोस्तों बहुत आसान पैटर्न लागू हो रहा है, उसमें आप गलती कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका पैटर्न क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, आपका कितना दिया 937, दोस्तों बीच में आपका कितना दिया है 28, इसके बाद दोस्तों 216 दिया है आपको। आप क्या करेंगे दोस्तों, इनको जोड़ेंगे, 9 3 कितना होगा दोस्तों आपका 12, 9 3 कितना होगा दोस्तों आपका 12। आपको क्या है दोस्तों, इस बीच वाली संख्या को बनानी है, इन दोनों लास्ट वाली संख्याओं से कुछ भी करके। अब दोस्तों हमने इनको जोड़ा, 9 3 कितना होगा 12, 12 7 कितना होगा दोस्तों आपका 19, यहाँ पर कितना होगा 19, यहाँ पर जोड़ेंगे आप 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 6 कितना होगा दोस्तों 9, 3 और 6 कितना होगा 9। अगर दोस्तों हम 19 और 9 को ऐड कर दें तो दोस्तों आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 28 होगा। यानी दोस्तों हमने क्या करा, ये वाली संख्या को भी जोड़ के ये वाली संख्या को भी जोड़ के आपस में जोड़ दिए तो यहाँ पर हमारा 28 निकल के आ गया है। अब दोस्तों हम इसमें भी ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे। दोस्तों 5 और 2 आपका कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 हो गया आपका। यहाँ पर आप 8 लिख लीजिए, प्लस लगाइए, 4 और 1 5, 5 और 8 दोस्तों आपका कितना हो गया 13, 13 आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो दोस्तों 8 और 13 आपका कितना हो गया, 8 और 13 दोस्तों आपका कितना हो गया आपका 21 होगा। कितना होगा आपका 21 हो गया। 21 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और दोस्तों आपकी परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। यदि डी इजुकल टू 3, एफ जी इजुकल टू 6 और फन इजुकल टू 38 हो तो हमको बताना है प्रेसिडेंट का कोड क्या होगा। दोस्तों ये वाले प्रश्न में देखिए कौन सा हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। दोस्तों डी आपको पता होगा, डी आपका कितने पे होता है 4 पे होता है। डी आपका कितने पे होता है 4 पे होता है, लेकिन दोस्तों इन्होंने कितना लिखा 3 लिखा, एक कम लिखा है। दोस्तों जी आपका 7 पे होता है, इन्होंने क्या लिखा एक कम लिखा है। अब दोस्तों इन्होंने फन को देखिए कैसे 38 लिखा है। फन को दोस्तों इन्होंने कैसे 38 लिखा है, यहाँ पर देखिए फन को दोस्तों इन्होंने लिखा 38। यही दोस्तों एफ आपका 6 पे होता है। यू दोस्तों आपका कितने पे होता है, यू दोस्तों आपका कितने पे होता है, यू दोस्तों आपका 21 पे होता है, एन आपका 14 पे। जब आप इन सबको दोस्तों ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 35 और 6 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 41 हो रहा है। लेकिन दोस्तों इन्होंने कितना लिखा 38 लिखा। 38 दोस्तों किस प्रकार लिखा है, इन्होंने दोस्तों क्या है एक ही लेटर को कम करके लिखा है। जैसे दोस्तों इन्होंने एफ को एफ 6 पे आता है, इन्होंने 5 माना है। यू दोस्तों इन्होंने 20 माना है। दोस्तों एन इन्होंने कितना माना 13 माना है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे 20 और 13 कितना होगा 33 और 5 38। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा एक एक कम करके लिखा है। अब दोस्तों हमसे जो पूछा उसका आंसर आसान तरीके से ले लेंगे। दोस्तों आपको पैटर्न यहाँ पर पता चल गया। पैटर्न दोस्तों आपका क्या पैटर्न लागू हो रहा है, एक एक अक्षर के जैसे अगर पी जैसे 16 पाता तो दोस्तों हमें उसको 15 काउंट करना है, तो उस प्रकार हम अपना उत्तर ले आएंगे। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा है प्रेसिडेंट, PRESIDENT। दोस्तों आप लोगों से पूछा है प्रेसिडेंट DENT। तो दोस्तों पी आपका कितने पे होता है, पी आपका दोस्तों होता है 16 पे। कितने पे दोस्तों होता है आपका 16 पे, 16 पे होता है। लेकिन दोस्तों आपको काउंट करना है कितना 15, 15 दोस्तों आपने यहाँ पर लिख लिया, प्लस लगाएंगे दोस्तों आर, आर दोस्तों आपका कितने पे होता है, आर दोस्तों होता है आपका 18 पे। 18 में दोस्तों आप 17 ही जोड़ेंगे। क्यों 17 जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक लेटर कम करके आपको जोड़ना है। ये दोस्तों आपका 5 पे होता है, आपको यहाँ पर 4 ही जोड़ना है। इस प्रकार एस दोस्तों आपका 19 पे होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 18 ही जोड़ना है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर प्लस लगा के आप क्या करेंगे, यहाँ पर 18 आप जोड़ देंगे, प्लस लगा के 18 आपने जोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे आई देखेंगे, आई दोस्तों आपका कितने पे होता है 9 पे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे 8 ही जोड़ेंगे। इस प्रकार देखेंगे आगे डी आपका 4 पे होता है, 4 में दोस्तों आप 3 ही जोड़ेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक एक हमें कम कम जोड़ना है। ये आपका 5 पे होता है तो दोस्तों आपको कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है। इसी प्रकार एन आपका 14 पे होता है, 14 में दोस्तों आपको कितना जोड़ना है यहाँ पर 13 जोड़ना है। टी दोस्तों आपका 20 पे होता है, 20 में आपको कितना जोड़ना है 19 ही जोड़ना है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे इन सबको ऐड कर लेंगे, जो भी दोस्तों आपका निकल के आएगा वही दोस्तों आपका उत्तर होगा। आप इन सबको ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप कितना हो जाएगा दोस्तों 15 15 30 और 2 कितना होगा आपका 32, 32 और 4 36, 36 और 18 हो गया आपका 54,
54 और 8 दोस्तों आपका कितना हो गया 62 और 3 65, 65 और 4 दोस्तों आपका कितना हो गया 69, 69 और 13 दोस्तों आपका कितना हो गया यहाँ पर आपका हो गया 82, 82 और 19 दोस्तों आपका कितना हो गया आपका 82 और 19 दोस्तों आपका कितना हो गया 101, 101 दोस्तों आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 101 आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी में दिया हुआ है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, वह संख्या युग्म चुनिए जो शेष से भिन्न है। इसमें दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसी संख्या चुननी है जो क्या है और जो क्या है भिन्न। एक इसमें ऐसा ऑप्शन है जो क्या है और 3 ऑप्शन से अलग है। इसमें दोस्तों आपको क्या है, पहले ऑप्शन में यहाँ पर पैटर्न पता लगाना होता है कि क्या ऑप्शन में पैटर्न चल रहा है हमारा। अब हम यहाँ पर ऊपर से देखेंगे तो दोस्तों क्या है पर, अगर हम नीचे सबसे पहले देखेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 9 का अगर हमने क्यूब कर दिया दोस्तों, 9 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 9 का क्यूब होता है आपका 729। कितना होता है दोस्तों आपका 729। इसी प्रकार दोस्तों 3 का क्यूब दोस्तों आपका कितना होता है, 3 का क्यूब दोस्तों आपका होता है 27। कितना होता है दोस्तों आपका 27। 5 का क्यूब दोस्तों आपका कितना होता है, 5 का क्यूब दोस्तों आपका कितना होता है 125। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है 125। और दोस्तों 7 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 7 का क्यूब दोस्तों आपको पता होगा कितना होता है दोस्तों 343। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ 345। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन अलग है, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा अलग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया था कौन सा प्रश्न जो है, कौन सा ऑप्शन है वो शेष से भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।